वॉइस आ रही है बेटा? सबके पास स्क्रीन दिखाई दे रही है? कंफर्म करो। यस मैम। ओके बेटा, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो आपकी एनसीईआरटी रहती है वो कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं साइन, कोस, टेन, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कोस का ऑपोजिट सेक एंड टेन का ऑपोजिट कोट। ये होती हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 चीजें आती हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? इनके साथ जो एंगल लगाते थे थीटा वगैरह वो अलग होता है। अब देखो, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटली बेस होती है किस पे? पाइथागोरस पे, ठीक है? ये हाइपोटेनियस हो गया, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। इसमें क्या होता है बेस बेटा? बेस और परपेंडिकुलर की जगह जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल कौन सा है? थीटा। ए बी सी। अगर हम एंगल लेके चल रहे हैं सी, तो जो एंगल लेते हैं ना उसके ऑपोजिट वाला हमेशा क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। और उसके साथ वाला क्या होता है? बेस, ठीक है? हाइपोटेनियस की जो जगह रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम एंगल लेंगे ए, तो ए के एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? बी सी। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको? एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होंगे? जिसको समझ में नहीं आई बताओ मुझे जल्दी। कंफर्म करो बेटा, इतना मैम टाइम आ नहीं गया है समझ। तुम्हारे पास। समझ आई या नहीं आई? यस मैम। ओके, देन आगे चलते हैं। ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब इसके आगे क्या है बेटा? इसके आगे देखो, एक ट्रिक है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? और क्या आता है इसके साथ? बोल देते हैं उसको सोना चांदी तोले, ठीक है? यानी साइन थीटा के लिए क्या होगा? P अपॉन एच। कोस थीटा के लिए होगा B अपॉन एच। टेन थीटा के लिए होगा P अपॉन बी। और इनका ऑपोजिट जैसे है, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। जब साइन के लिए P अपॉन एच है तो कोसेक के लिए H बाई P हो जाएगा। कोस के लिए B बाई एच है तो सेक के लिए H बाई बी हो जाएगा। टेन के लिए P बाई बी है तो कोट के लिए B बाय P हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? यस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके आगे बेटा हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपके पास। मान लो एक ट्राइंगल दे दिया, जैसे ये ए बी सी जो ट्राइंगल दिया है इसमें एक 90 डिग्री है, मान लो 3 4 एंड हाइपोटेनियस दे दिया इसमें 5। तो आपको वैल्यूज निकालनी है। मान लो साइन ए की निकालनी है, कोस ए की निकालनी है, साइन सी की निकालनी है, कोस सी की निकालनी है। तो साइन ए किसके इक्वल होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन किसके इक्वल होगा? पी अपॉन एच के, ठीक है? तो P अपॉन एच। अब C की बात हो रही है, यानी एंगल कौन सा है? C। जब C एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सॉरी A की बात हो रही है। A की बात, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये आ जाएगा AB। तो इसमें P अपॉन एच क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है 4, H कितना है 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5।
कोस ए की जब बात होगी तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। ठीक है, तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। लेकिन जब साइन सी की बात होगी तो ये हो गया सी एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस। तो P अपॉन एच परपेंडिकुलर क्या है 4 अपॉन 5, यहाँ पे बेस क्या है B अपॉन एच करेंगे तो 3 अपॉन 5। क्लियर है? मैम एंगल सी में परपेंडिकुलर 3 नहीं होगा? परपेंडिकुलर 3 होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब सी एंगल है तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। वेरी गुड, मैंने दूसरे वाला देख लिया था। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बेटा इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी इसके इक्वल होता है। ठीक है, वो कैसे होता है देखो, sin थीटा क्या होता है P अपॉन एच और cos थीटा क्या होता है B अपॉन एच। जब इसको रिवर्स करेंगे P अपॉन एच और ये उल्टा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई H बाय B हो जाएगा। H से H कट गया इक्वल टू P बाय B। P बाय B किसके इक्वल होता है tan थीटा के। ये क्यों है इसके इक्वल पता चल गया? यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अगर साइन ए 3/4 है तो कोस ए एंड टेन ए फाइंड करो। No, 4/5, 3/4. Number मैम √7/4 और 3/√7। क्या आंसर आया बेटा? no 4/5, 3/4. देखो, जब ए की बात कर रहे हो, अगर ये एंगल आप ए लेके चल रहे हो, यहाँ बी और सी कोई भी एंगल लोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन ए की बात करोगे किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/4 है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 4। तो यहाँ से बेस निकाल लो। बेस कैसे निकालोगे, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके। हाइपोटेनियस कितना 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 7 √7 आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी √7। ठीक है, तो अब आपको निकालना है cos a। cos a किसके इक्वल होता है b अपॉन h के। b कितना है √7, हाइपोटेनियस 4। tan a निकालना है, tan a किसके इक्वल होगा sin a अपॉन cos a। या तो ये कर लो या फिर p अपॉन b कर लो। p कितना है 3, b कितना है √7। क्लियर है?
मैच करो, आंसर यही है आपका। यस मैम। ओके, इसके अलावा बेटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है आपकी जो वैल्यूज होती है, साइन जीरो की क्या वैल्यू होगी, 45 की, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, इन सब की क्या वैल्यूज होगी। इन सब की वैल्यूज जो है याद करने के लिए आपके पास सीधा सा तरीका है, मैं बता रही हूँ। ये बताओ, सारी डिग्रीज जो होती है, साइन जीरो, साइन 30, कोस 30, टेन 45, सारी याद है या फिर याद होती ही नहीं है? नहीं होती। मैम साइन और टैन वाला कॉलम याद है और उसके बाद फिर सब कुछ निकल जाता है उनसे। याद नहीं होती, कोई बात नहीं, मैं कराती हूँ, देखो कैसे करती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये इधर आ गया 90 डिग्री। पहले ले लेते हैं साइन, यहाँ ले लेते हैं कोस, यहाँ ले लेते हैं टेन। अब कोसेक, कोस, सेक और कोट, ये तो इनके ऑपोजिट ही हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, काउंटिंग लिखोगे, 0 1 2 3 एंड 4। और तक काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड कर दोगे, सबको क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड, सबको अंडर रूट के अंदर ले लोगे, ये ले लिया सबको अंडर रूट के अंदर। ये 0/4 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 1/4 अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा, 1/2 बन गया। इसका क्या बन जाएगा, 1/√2। इसका क्या बन जाएगा, √3/2। इसका क्या बन जाएगा, 1। कोस के लिए क्या करोगे, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 1, ये वाली वैल्यू इधर आ गई √3/2, ये इधर आ गई 1/√2, ये इधर आ गई 1/2 और ये इधर आ जाएगी 0। ठीक है, tan की वैल्यू आती है साइन बाय कोस, तो ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे कोस की वैल्यू। 0/1 क्या होगी, 0। यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2, इसको जब सोल्व करोगे 1/2 इंटू 2/√3, इससे ये कट गया, आ जाएगा 1/√3। इसमें ये अपॉन ये करोगे तो 1, ये अपॉन ये करोगे तो √3, दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आ जाएगा 1/0। 1/0 होता है इंफिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, और अगर कोसेक की वैल्यूज निकालनी है तो इनका उल्टा कर दो, ये 0 है तो क्या हो जाएगा, 0/1 है ना, अब कुछ भी नहीं है तो नीचे, तो ये 1/0 हो जाएगा। तो कोसेक में क्या आ जाएगा, 1/0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी पे। कोसेक 32 हो जाएगा, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1 रहेगा। कोस की अगर बात करेंगे तो 1/1 है, ये 1 ही रहेगा। सेक की अगर बात करेंगे तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 हो जाएगा 2, सेक 90 हो जाएगा, ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये 0 डिग्री कितना है, 0, तो कोट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। ये कोट 30 कितना हो जाएगा, √3, कोट 45 1 के इक्वल, कोट 60 1/√3 और कोट 90 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। आगे बेटा कुछ क्वेश्चंस, ये जो फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस से कटवा दिए गए थे, लेकिन इनको करना आपको ये अब जरूरी है। फॉर्मूले याद कर लेना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा के। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के।
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। अब आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं, 3 आइडेंटिटी हो रहे हैं, उन 3 से ही बनी हुई है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, यहीं से निकाल लेते हैं। और भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये निकल गई, निकाल देते हैं। देखो दूसरी, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर दूसरा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके अलावा क्या आएगा, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूले इससे बन गए। कुछ नहीं किया है, बस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, इस तरीके से टर्न किया है इनको। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से अगर अब आपको निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ले लिया? यस यस मैम। अब बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई है आप इनको याद कर लेना, क्योंकि इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते थे ना, बड़े बड़े प्रूव करो, शो करो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, ये चीजें नहीं आएंगी। आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ठीक है, एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। वहां पे आपको अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है, सोल्व करके नहीं दिखाना है। आपको फॉर्मूला लर्न होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आई बात समझ में? पाइथागोरस वाला भी याद लर्न रखना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। इसके अलावा अगर वो लिख ले परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या लिख सकता है बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी लिख सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। कर लोगे? Yes, ma'am. कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? Yes, ma'am. आपके पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो एक क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको। देखो मान लो क्वेश्चन दे दिया 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दे दिए आपको 1, ये 4 ऑप्शन दे दिए 1, 9, 8 एंड 0। तो इसको 9 9 कॉमन ले लो इसमें से। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके इक्वल था? फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने अभी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसका वहां यूज कर लोगे, ये हो जाएगा 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 9। तो आंसर आ गया। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ओके, तो 8 चैप्टर में से इतना ही था। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 पे बेटा क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले तो वो देख लो। चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली आपके पास होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यही 2 चीजें मेन है, इसके अलावा तो सारे लेंथी क्वेश्चंस है, लेंथी क्वेश्चंस इतने नहीं आएंगे। ठीक है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन b, यही चीजें, इन्हीं का यूज है जो मैंने ऊपर बताया है। इसमें अलग है तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कहाँ बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, ये चीजें आपको दोनों एंगल्स तो पता है कहाँ बनते हैं, लेकिन ये नहीं पता एलिवेशन वाला कहाँ बनता है और डिप्रेशन वाला कहाँ बनता है। देखो ये है, बना रही हूँ मैं जो एंगल ऑफ
एलिवेशन, और इधर बनाऊंगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब यहां से कोई देख रहा है, सॉरी, जब नीचे से कोई देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ नीचे। पहली बात, जहां से देख रहा होता है एंगल बनता है वहीं पे। अगर नीचे से देख रहा है तो एंगल नीचे बनेगा, और ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऊपर बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से देख रहा है कोई तो एंगल बनेगा यहाँ पे। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बनेगा, नीचे से अगर कोई देख रहा है तो यहाँ एंगल बनेगा। नीचे से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो बेटा, एक चीज याद कराऊंगी, डिप्रेशन वाला, एलिवेशन वाला उसका ऑपोजिट अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब समझते हो? एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन। रिप्लाई दो भाई, डिप्रेशन एक बीमारी का नाम है? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. डिप्रेस होते हो। डिप्रेस का मतलब आप ये कह सकते हो कि डिप्रेस है, तो आप इस तरीके से उसका इमोजी बनाओगे, Yes, ma'am. है ना। डिप्रेस के टाइम पे बेटा स्माइल तो कोई नहीं करेगा ना। अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो हंसेगा थोड़ी ना, है Yes, ना। ma'am. और जब डिप्रेशन में होता है इंसान तो वो क्या करता है? ऊपर देखता है या नीचे देखता है? मैम नीचे। नीचे देखता है। तो बेटा जब ऊपर से नीचे देख रहा हो, ठीक है, वो नीचे देख रहा है, तो इसका मतलब वो डिप्रेस है। डिप्रेस है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। जब वो नीचे देख रहा है तो वो डिप्रेस है। जब कोई अच्छा फील नहीं करता, कोई डिप्रेशन में फील करता है, डिप्रेस सैड फील करता है, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देख तो वो नीचे रहा है। अब डिप्रेशन वाला बंदा क्या होता है? डिप्रेशन वाला बंदा जब बार बार डिप्रेशन में ही जाया रहेगा, वो सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, वो देखेगा तो नीचे, लेकिन पहुंच कहाँ जाएगा? एक टाइम ऐसा आ जाता है वो सुसाइड कर लेता है। देख वो नीचे रहा है, डिप्रेस है, डिप्रेशन में है, लेकिन वो पहुंचेगा कहाँ? ऊपर, भगवान के पास, Upper part. Yes, ma'am. है ना। देख नीचे रहा है लेकिन डिप्रेशन वाला कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बना? ऊपर। आया समझ में? यस मैम। बेटा याद करने Yes, ma'am. का है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस एज अ स्टोरी बता के या इस तरीके से बता के आपको याद रह जाएगा अभी। अब इसका उल्टा, डिप्रेशन का की बात है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है? नीचे। ये ऊपर बनता है तो इसलिए ये नीचे ही बनेगा, तीसरी जगह तो जाएगा नहीं, बीच में तो बनेगा नहीं। आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये हिंदी में अगर बताऊं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनयन कोण। जो हिंदी वाले बच्चा अगर कोई हो तो वो देख सकता है ऐसे। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9। अब आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपका क्या आएगा बेटा? ये है सर्कल। सर्कल की रेडियस होती है और डायमीटर होती है। सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट, एक होती है सर्कल में कोड, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में जीवा, जीवा नहीं जीवा, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल कौन सी होती है? डायमीटर। डायमीटर। सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी? डायमीटर। वेरी गुड। इसके अलावा
चीजें बता देती हूँ। ये तो रेडियस है, ये जो एरिया होगा ये होगा माइनर सेक्टर, ये जो एरिया है ये होगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अब बात आती है सेगमेंट की। सेगमेंट होता है कुछ इस तरीके से, कोड से बनता है। सेक्टर बनता है रेडियस से, सेगमेंट बनता है कोड से। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। क्लियर है? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। मैम कल Done. Ma'am, you are not audible. बेटा ये होती है आपकी टेंजेंट। देखो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट होती है किसी आउटर पॉइंट से जब कोई लाइन सर्कल को टच करके निकलती है, वो होती है उसकी टेंजेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आउटर एक पॉइंट, किसी पॉइंट से आप मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, बताओगे मुझे? मैम बहुत सारे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो बेटा। देखो इस पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इसके अलावा कोई टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। और ये जो पॉइंट है, मान लो ये टेंजेंट का पॉइंट है P, ये है A और ये है B, तो ये जो दोनों टेंजेंट सिंगल पॉइंट से जो टेंजेंट आएंगी ना दोनों, वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। PA इक्वल्स टू PB। और इसके सेंटर से जब इस टेंजेंट तक आप इसको जोड़ोगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये यहाँ पे बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। 90. ठीक है, अगर इसको जोड़ दोगे इससे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये चीज है यहाँ पे। बाकी लेंथी लेंथी क्वेश्चंस कुछ आएगा नहीं। आपकी जो 9th और 10th की बुक में जो MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको जरूर करके जाओगे आप, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। जो 11th चैप्टर है उसको छोड़ दो, उसमें से कुछ नहीं आएगा। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे अब ये जो मैंने आपको बताए थे इनका एरिया का भी फॉर्मूला होता है बेटा। थीटा एंगल होता है ये होता है थीटा एंगल।
अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मेजर सेगमेंट का निकालना है तो थीटा हो जाएगा ये, इसमें भी यही फॉर्मूला पुट करोगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आ जाती है सेगमेंट की। सेगमेंट का एरिया जब निकालना होता है बेटा कुछ इस तरीके से होता है, इसके सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारे पास सेगमेंट का एरिया आता है। ठीक है, उसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं है। इस अगर आर्क की लंबाई निकालनी है, इस छोटे वाली आर्क की या फिर बड़े वाली आर्क की, ठीक है, तो जब छोटे वाले की निकालनी है तो हम थीटा इसको लेंगे, बड़े वाले की निकालनी है तो हम थीटा इसको लेंगे। ठीक है, इस आर्क की लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है अगर, तो क्या आएगा? थीटा बाय 360 2 पाई आर। दोनों ही केसेस में ही आएगा, चाहे छोटे वाली आर्क की लेंथ निकालो या फिर बड़े वाली आर्क की लेंथ निकालो। क्लियर है? Yes, कर लोगे? ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद आपके आ जाते हैं इसमें एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है? 2 पाई यार आर। इसके अलावा बेटा मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लर्न करके जाने हैं आपने। फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम 2:30 की मैम क्लास की लिंक आ रखी है मैम रितिका मैम की। क्या? मैम 2:30 की लिंक आ रखी है। 2:30 पे लिंक है। थोड़ा सा ही रहता है मेरा, अभी छोड़ देती हूँ, 5 मिनट लगेगी सारी। मैम एक दिन ब्लड टेस्ट करा देना। बेटा आपका 5 मिनट का टॉपिक रहता है, इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो है ना रितिका मैडम की क्लास है वो ज्वाइन कर लेना आप जस्ट आफ्टर। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना। इसमें आपको करने हैं टोटली सारे के सारे फॉर्मूला करने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, सरफेस एरिया वाले, कर्व सरफेस एरिया वाले, टोटल सरफेस एरिया वाले, ठीक है, और वॉल्यूम वाले। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे आप? फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम के लिए आपको बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है, चाहे कोई भी फिगर हो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया आपको सारे करने हैं, टोटल सरफेस एरिया आपको सारे करने हैं। फॉर्मूले निकल आपकी 9th और 10th की बुक में सारे फॉर्मूले गिवन है, कोई भी अलग नहीं है, वहां से बाहर कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर 14 में बात आती है मीडियन की, मीन की, मीन हो गया या एवरेज हो गया, दोनों की बात एक ही है। आपने मैथ्स में टॉपिक किया होगा एवरेज।
एवरेज और मीन का मतलब दोनों का सेम है, एवरेज बोले या मीन बोले इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको वो ऐसे लिख देता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, फर्क बस इतना हो जाता है और कोई फर्क नहीं होता। मीन मीडियन मोड इनके फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद आती है आपकी प्रोबेबिलिटी में भी एक ही फॉर्मूला है, कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके सामने ग्राफ बनाने के लिए आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो मोड वाला फॉर्मूला है और मीडियन वाला फॉर्मूला है वो भी लर्न करोगे आप, नॉर्मली फॉर्मूले लर्न कर लो। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। और मीडियन का है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आपको किसी भी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे 9th और 10th। इसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी। किसी काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करोगे तो उसका इक्वल आ जाएगा 1। ठीक है, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर है, कर लोगे, मैम। बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, आपकी मैथ जो 10th की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो गई है।